गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप बिल्कुल सही होंगे। और काफ़ी दिनों से जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे कि सिलेबस जो है उसमें कितने % कटौती होने वाली है, कितनी नहीं होने वाली है, हमारा सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षाएं कब होंगी, काफ़ी कुछ आपकी दुविधाएं थी। तो उनमें से कुछ % दुविधा जो है वो आपकी समाप्त कर दी गई है राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा। और आपका 40% तक का सिलेबस में कटौती करके और नया जो पाठ्यक्रम है संशोधित जिसे पाठ्यक्रम बोल रहे हैं वो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। और उसका आज का जो अपना वीडियो है उसी से संबंधित है। सो मैं अमित कुमार यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ASG बायो स्टडी पे। जिस भी किसी भी तरह के डाउट्स जो हैं बायोलॉजी से संबंधित, जीव विज्ञान जो है उससे संबंधित जो है वो काफ़ी कुछ डाउट हुए हैं आपके इस वीडियो में समाप्त होने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन क्लास। सो आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है हमारा संशोधित जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो सब। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुल मिला के जो पहले अपने जो 10 इकाइयाँ थी, टोटल इकाइयाँ जो थी वो 10 थी। और उसमें कुल मिला के जो लेसन जो थे वो थे 42, यानी कि पहले जो सिलेबस था उसमें 42 चैप्टर थे आपके, जिन्हें 10 यूनिट में बांटा गया था। ओके, सो आज का जो अपना वीडियो है वो संशोधित पाठ्यक्रम से संबंधित है। जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि पहला जो चैप्टर होता था अपना, पहली जो यूनिट थी वो थी आवर्तबीजी पादपों में जनन और विकास। ठीक है, इसमें हम कुल मिला के 4 चैप्टर पढ़ते थे। आवर्तबीजी पादपों में जनन, नर व मादा युग्मोद्भिद जो थे उनसे संबंधित उनकी संरचना और उनका विकास, परागकण, अनिश्चितता वगैरह और जनन की विशिष्ट विधियाँ, ये 4 टॉपिक हम पढ़ते थे। 4 चैप्टर थे ये पहली यूनिट में। ठीक है, तो इनमें से पहली यूनिट में जो कंप्लीटली जिसे हटाया गया है, जो हटाया गया शीर्षक है वो आपका सबसे पहला जो चैप्टर है आवर्तबीजी पादपों में जो जनन है। ठीक है, जिसमें हम कायिक, लैंगिक और अलैंगिक जनन को पढ़ते थे वो आपका हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा जो लेसन है वो ज्यों की त्यों है। ओके, इसके पश्चात दूसरी जो यूनिट आती है जो कि पादप कार्यकी से संबंधित होती है। ठीक है, उसमें से कुल मिला के हम जो चैप्टरों की संख्या है उसमें हम जो पढ़ते हैं 2 चैप्टरों को पढ़ते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी जो आपकी इकाई है, सेकंड जो पादप कार्यकी फर्स्ट से संबंधित है डियर स्टूडेंट, उसमें चैप्टरों की जो संख्या है 5, 6, 7, 8 और 9 है। ठीक है, 5, 6, 7, 8 और 9, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है। पहला जो चैप्टर होता था उसमें वो था पादप जल संबंध। इस चैप्टर को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था ये पहले और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता था, सो आपके लिए ये अच्छा है। इस चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर था वो था पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण। यहाँ पे एक चीज़ हटाई गई है कि पादपों में जो जल अवशोषण के जो अंग होते हैं, ठीक है, वो वाला टॉपिक जो है वो हटा दिया गया है। और साथ ही साथ जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो आपके यहाँ से लेस कर दिए गए हैं। 7वें चैप्टर में वाष्पोत्सर्जन और जो बिंदु स्राव से संबंधित था उसमें वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं और उनके जो महत्व हैं, इम्पोर्टेंस जो हैं, ठीक है, उन्हें ट्रांसपिरेशन के जो इम्पोर्टेंस हैं उन्हें हटा दिया गया है। 8वें चैप्टर पे पादपों में जो खनिज पोषण वाला जो चैप्टर है वहाँ से खनिज लवणों के जो अवशोषण की क्रिया विधि है, जो सबसे लास्ट का टॉपिक है उस चैप्टर का, ठीक है, उसे यहाँ से हटा दिया गया है। ओके, इसके पश्चात जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एंजाइम, जो कि 9वां चैप्टर है आपका डियर स्टूडेंट। यहाँ पर एंजाइमों का इतिहास, एंजाइमों के विशिष्ट गुण और उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं डियर स्टूडेंट वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर के अंतर्गत जो है वो आपको एंजाइमों की जो संरचना वगैरह है, ठीक है, वो यहाँ पे रखी गई है सिर्फ, और बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से हटा दी गई हैं। केवल आपको यहाँ पर परिभाषा याद करनी है एंजाइम की, उनकी संरचना, ठीक है, और जो कार्यप्रणाली है वो, और नामकरण। ठीक है, बाकी प्रभावित करने वाले का जो एंजाइमों का इतिहास है, एंजाइमों को विशिष्ट गुण है, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हटा दिए गए हैं। प्रकाश संश्लेषण का इतिहास हटा दिया गया है 10वें चैप्टर से। बाकी दूसरी जो चीज़ हटाई गई है वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। जो इसमें शेष रह गया प्रकाश संश्लेषण में वो
प्रकाशिक स्थल, वर्णक, प्रकाशिक अभिक्रियाएं, अप्रकाशिक अभिक्रियाएं, C3 C4 चक्कर और प्रकाश श्वसन और तथा CAM जिसे क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय बोलते हैं, वो अब भी आपके चैप्टर में बने हुए हैं। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है श्वसन, 11वां जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट। और श्वसन में से जो टॉपिक हटाया गया है वो श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें शेष रह गया परिभाषा, उनके प्रकार, क्रियाविधि और श्वसन गुणांक को जो को त्यों रखा गया है और किण्वन को। बाकी श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक हटा दिए गए हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है नाइट्रोजन उपापचय से संबंधित जो है वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है। ये आपके लिए अच्छा है, 2 चैप्टर हो चुके हैं। कुल मिला के देखा जाए तो पूरे 42 चैप्टर में से 12 चैप्टर कम्प्लीटली हटाए गए हैं। ठीक है, पहला और अब 12वां चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है। इसके पश्चात 13वां जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट, पादप वृद्धि, वहाँ से पादप वृद्धि के स्थल, वृद्धि की प्रावस्थाएं, वृद्धि बल गति की, वृद्धि मापन, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, दीप्तिकालिता, प्रसुप्ति, वसंतीकरण, जीर्णता और विगलन जैसे जो चैप्टर हैं वो पादप वृद्धि से हटा दिए गए हैं। बहुत कुछ जो है वो वृद्धि नियंत्रक, खासकर वृद्धि निरोधक जो हार्मोन हैं, केवल उन्हें रखा गया है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आप हार्मोन्स को पढ़ेंगे 13वें चैप्टर में। बाकी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से हटा दी गई हैं, सिर्फ हार्मोन्स बचा हुआ है। ठीक है, जो कि आप 5 प्रकार के हार्मोन पढ़ते हैं वो चीज़ें शेष बची हुई हैं, बाकी सभी चीज़ें हटा दी गई हैं। 14वां जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है, जिसमें सामान्य परिचय पढ़ते थे हम, जैव प्रौद्योगिकी जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है उससे संबंधित। इसके पश्चात पादप उतक जो संवर्धन है जो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर 15वां चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली हटाया गया है। 16वां जो चैप्टर है पादप उतक संवर्धन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी को भी हटा दिया गया है यहाँ से। इसमें संवर्धन माध्यम और पादप उतक संवर्धन के जो अनुप्रयोग और उपलब्धियाँ हैं वो हटा दी गई हैं। सो इसमें शेष जो बचा है वो पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियाँ, पराजिनी पादप और आनुवांशिक रूपांतरित जो फसलें हैं वो शेष हैं, परिभाषा, इतिहास वगैरह ये सारी चीज़ें अब भी हैं इसमें। ठीक है, तो हटाया क्या गया है यहाँ पर जो है पादप उतक संवर्धन के जो अनुप्रयोग थे वो हटा दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो यूनिट है अपनी 5वीं जो इकाई है वो उसमें 17, ठीक है, 18 19 चैप्टर आते हैं। तो यहाँ पर जो है 17वां जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट वो आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव जो कल्याण वाला है, ये कम्प्लीटली हटा दिया गया है यहाँ से। इसके पश्चात 19वां जो चैप्टर है वो भी कम्प्लीटली हटा दिया गया है डियर स्टूडेंट, जो प्रतिपालनीय कृषि जो है, ठीक है, उसको भी कम्प्लीटली यहाँ से हटा दिया गया है। जो सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर थी आपकी, जिसमें हम जैव उर्वरक, जैवनाशी, बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, वो यहाँ से कम्प्लीटली हटा दिया गया है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो चैप्टर है जैव ऊर्जा, जो 20वां चैप्टर है डियर स्टूडेंट, वहाँ पर भारत और राजस्थान में जो बायोडीजल के जो उत्पादन क्षेत्र हैं उन्हें यहाँ पर हटा दिया गया है। बाकी जैव भार क्या है, गोबर गैस क्या है, ठीक है, और बायोडीजल की जो परिभाषा वगैरह है वो सारी चीज़ें अब भी बाकी हैं इसमें। अगली जो यूनिट है 6ठी वो है मानव कार्य की से संबंधित। यहाँ पर भी एक मेजर जो है वो मॉडिफिकेशन हुआ है। और यहाँ पहला जो चैप्टर है 21वां जो चैप्टर आपका बनता था डियर स्टूडेंट, मानव का अध्यारोणी तंत्र, वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, इसके पश्चात मानव का जो पाचन तंत्र है उसमें कुपोषण और उससे संबंधित रोगों को हटा दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें अब भी कंप्लीट हैं, जो कि शेष बच गई, जैसे हमारी जो आहार नाल है और उसके विभिन्न भाग, उसकी संरचना वगैरह वो अब भी हैं। पाचन तंत्र की क्रियाविधि भी है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, ये सारी चीज़ें शेष हैं। 2 ही चीज़ें हटाई गई हैं, कुपोषण और उससे संबंधित रोग। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका जो 23वां जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट, वो है मानव में जो श्वसन वाला जो है वो यहाँ पे इसके अंदर नहीं दिखाया गया है, तो शायद मेरे हिसाब से मानव श्वसन को कम्प्लीटली हटाया गया है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र वाला टॉपिक है, हृदय और परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो रोग हैं वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। सो यहाँ पर हृदय की बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना वगैरह जो है वो अब भी बाकी हैं। ठीक है, केवल हृदय और परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो रोग हैं डियर स्टूडेंट वो हटा दिए गए हैं। बाकी हृदय की बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, रक्त वाला जो टॉपिक है कि रक्त का संगठन क्या है, कार्य क्या है, हृदय समूह क्या होते हैं, RH फैक्टर क्या है,
रुधिर की क्लोटिंग कैसे होती है, रुधिर वाहिनियाँ क्या हैं, ये सब अब भी शेष हैं। बाकी यहाँ पर हृदय और परिश्रम तंत्र से संबंधित जो रोग थे वो हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मानव का उत्सर्जन तंत्र। यहाँ से जो है रोगों को हटाया गया है, बाकी उसकी जो भी परिभाषा वगैरह है या उसकी जो संरचना है, कार्य प्रणाली है, मानव के उत्सर्जी जो अंग हैं वो सब अब भी शेष हैं। नेक्स्ट जो तंत्रिका तंत्र है डियर स्टूडेंट, आपका जो नेक्स्ट जो चैप्टर है तंत्रिका तंत्र वाला, ये कम्प्लीटली हटा दिया गया है, जो कि 26वां चैप्टर होता था आपका, ठीक है, उसे कम्प्लीटली यहाँ से हटा दिया गया है। ओके, 27वां जो चैप्टर है वो मानव के संवेदी अंगों से संबंधित था, ये भी कम्प्लीटली पूरा अध्याय जो है वो हटा दिया गया है। मानव में गति और चलन वाला जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो भी कम्प्लीटली हटा दिया गया है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, जो कि आपका 30वां चैप्टर होता था वो मानव में गति, और वो कम्प्लीट 27वां चैप्टर है वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है। 26वां चैप्टर कम्प्लीटली हटा दिया गया है। बीच में शेष बचता है मानव का जनन तंत्र, वो अब भी है जो का तो, जो कि 28वां चैप्टर है आपका। इसके पश्चात जो नेक्स्ट जो बदलाव किया गया है वो है 35वें चैप्टर में, ठीक है, यानी कि हमारी जो इकाई 8वीं है डियर स्टूडेंट, 8वीं जो इकाई है उससे संबंधित कुछ बदलाव किए गए हैं, और उन बदलावों में मेंडल के आनुवंशिकता के जो नियम हैं, ठीक है, उनमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया गया है डियर स्टूडेंट, और वो चेंजमेंट है मेंडल के नियमों से जो विचलन होते हैं उन्हें हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आपकी इकाई जो है 8वीं इकाई, जिसे मानव भ्रूणिकी कहते हैं डियर स्टूडेंट, वो कम्प्लीटली अब भी जो कि तो है, जिसमें हम 31, 32, 33 और 34वां चैप्टर पढ़ते हैं, ये जो कि तो रखे गए हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अर्थात आपकी जो 8वीं यूनिट है उसमें कोई बदलाव नहीं है। 9वीं जो यूनिट है उसमें डियर स्टूडेंट 35वां जो चैप्टर है आपका, उसमें से मेंडल के जो विचलन होते हैं नियमों के, वो हटा दिए गए हैं। जबकि 36वां जो चैप्टर है आपका, मानव में जो गुणसूत्रीय विकृतियां हैं डियर स्टूडेंट, वो अब भी जो का तो है शेष, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाकी आपका जो 37वां चैप्टर है डियर स्टूडेंट, वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है। इसके पश्चात जो 10वीं इकाई है आपकी डियर स्टूडेंट, उसमें से चैप्टर नंबर 38, 39, 40, 41 और 42 5 चैप्टर आते हैं 10वीं इकाई में, जिसमें 38वां चैप्टर कम्प्लीटली हटाया गया है और 41वां और 42वां चैप्टर कम्प्लीटली हटाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो 39 और 40वां जो चैप्टर है वो अब भी बने हुए हैं, अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र और मानव की जो प्रमुख रोग और सामान्य रोग हैं डियर स्टूडेंट, वो अब भी जो के तो आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये तो था सिलेबस में जिस तरह की कटौती वगैरह हुई है उससे संबंधित वीडियो। इसके अलावा एक वीडियो हम आपको स्पेशली वैसे भी बना देंगे कि जो टॉपिक शेष बच गए उनसे संबंधित, ठीक है। तो कल तक वो वीडियो भी तैयार कर देंगे या 2-4 दिन में जब भी आए सिलेबस से संबंधित, ठीक है। और तब तक लिए खुश रहिए, मुस्कराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। और हमारे यूट्यूब चैनल ASG बायो जो स्टडी है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।